हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वावी हॉलीडेज। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे शेंगन वीज़ा के बारे में। तो द क्वेश्चन इज कि शेंगन वीज़ा रिजेक्ट होता है नहीं होता है। तो यस, बिल्कुल होता है रिजेक्ट। क्यों नहीं होता है रिजेक्ट? अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका शेंगन वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या है वो पॉइंट्स, जल्दी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं मेक श्योर कि उसमें कोई एरर ना हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और आप सारे डॉक्यूमेंट्स सीरियल वाइज उसमें अटैच करें। सेकेंड पॉइंट है एनओसी। एनओसी क्या है? आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ पेपर्स चाहिए होता है, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में मेंशन होगा आपकी सैलरी डेजिग्नेशन और आपका ज्वाइनिंग डेट। तो बेसिकली वो आपकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। उसके बाद आइए कि आपको उस एनओसी के साथ एम्प्लॉयर की तरफ से लीव अप्रूवल लेटर भी चाहिए। दैट मीन्स वो श्योर होना चाहते हैं कि आप जो यूरोप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आपकी जो लीव्स है वो प्रॉपर वे में एम्प्लॉयर ने थम्स अप दिया है, अप्रूव किया हुआ है। उसके बाद वो मांगते हैं आपके 3 महीने का मिनिमम पे स्लिप, तो वो भी आपको अटैच करना होता है, 3 मंथ्स का पे स्लिप। बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि आपको फंड्स कितने चाहिए। तो फंड्स बेसिकली देखिए 3 to 6 मंथ्स का वो बैंक बैलेंस स्टेटमेंट फ्रेश आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें दें। तो वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ मिनिमम फंड्स उसमें यूरोप ट्रैवल के हिसाब से भी आप भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना फंड्स आपको लगना चाहिए। तो उतना फंड्स 3 to 6 मंथ्स का आपका अच्छा नीडफुल अमाउंट मेंटेन हो यूरोप ट्रैवल कवर करने के लिए। उसके बाद आते हैं कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जब हम पासपोर्ट बनाते हैं जनरली तो हम बार बार उसको चेक करके नहीं देखते हैं, हमें ख्याल नहीं रहता है कि हमारा वो एक्सपायर कब हो रहा है। इसलिए जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे शेंगन वीज़ा, तो बहुत ज़रूरी है ये चेक करना कि आपके एप्लीकेशन डेट या ट्रैवल डेट के बीच में आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो रहा हो। अगर आपकी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगी बीच में, या उनको पता लग जाएगा आपका पासपोर्ट देख के कि एक्सपायर होने वाला है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपका वीज़ा। इसलिए बेटर है कि आप खुद चेक कर लें, अगर एक्सपायर होने वाला हो तो अभी अप्लाई ना करें, पहले पासपोर्ट को रिन्यू कर लें। उसके बाद आते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं शेंगन वीज़ा तो मैंडेटरी होटल एंड फ्लाइट बुकिंग चाहिए ही चाहिए। आप डमी होटल डमी फ्लाइट बना के मत देना, श्योर एंड शॉर्ट बुकिंग करना फ्लाइट एंड होटल की। जिस डेट से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो सारा कुछ रेडी होना चाहिए, फ्लाइट और होटल, वो आपको अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ में, इसलिए दैट शुड बी वेरी जेन्युइन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी आइटिनरी, सी आइटिनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज यूरोप का जो वीजा है वो सिंगल वीजा है, शेंगन वीजा, एंड इट कवर्स लॉट ऑफ कंट्रीज इन द यूरोप। सो दे बेसिकली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपने जो ट्रैवल का सोचा है तो क्लियर कट आपको बताना होगा कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे। लाइक वेनिस जाएंगे, वेनिस से स्विट्जरलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड से डेनमार्क जाएंगे, डेनमार्क से फिनलैंड जाएंगे, वहाँ से नॉर्वे जाएंगे, वापस आप फ्रांस आएंगे। तो इस तरह से आपका जो आइटिनरी है वो बहुत क्लियर कट होना चाहिए। You should be very open about the places that you would be going. तो you should look like a planned person. तो आपको एक कवर लेटर देना है, that is also very important point. जब आप शेंगन वीजा अप्लाई करते हैं तो you have to give a cover letter. उस कवर लेटर में आपको बहुत जरूरी है आइटिनरी अच्छे से प्रेजेंट करके देना, that is the places you plan to visit. तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे। और यस, एक और पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपने, देखिए ये मिस्टेक कई बार लोग करते हैं जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कि अगर आपको ज़्यादा दिन जिस कंट्री में रहना है उस एम्बेसी में आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपको स्विट्जरलैंड में 5 दिन रहना है, ऑस्ट्रिया में 2 दिन रहना है और फ्रांस में 2 दिन रहना है, तो मैक्सिमम डेज आप स्विट्जरलैंड में स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए इस ट्रिप का जो आप एप्लीकेशन डालेंगे वो स्विट्जरलैंड एम्बेसी में डालेंगे। अगर आपने ऑस्ट्रिया एम्बेसी में डाल दिया या फ्रांस एम्बेसी में डाल दिया तो ये रिजेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आप जिस एम्बेसी में जिस कंट्री में स्पेंड करेंगे, ट्रैवल करेंगे, वहां आपको अप्लाई करना होता है वीज़ा। दूसरी बात है, जिस एम्बेसी में आपने वीज़ा अप्लाई किया उसमें आपको जाना ही जाना है। अगर अदरवाइज अगली बार जब आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे ना तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। आपने ले लिया स्विट्जरलैंड का वीज़ा और आप स्विट्जरलैंड तो गए ही नहीं, आप डेनमार्क पेरिस घूम के वापस आ गए,
ऐसा नहीं है। अगर आपने स्विट्जरलैंड का वीज़ा लिया है, स्विट्जरलैंड की एम्बेसी से वीज़ा लिया है शेंगन वीज़ा, तो स्विट्जरलैंड में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज स्पेंड करना है। तो आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर कि जिस एम्बेसी में आप, जिस कंट्री में आपको ज़्यादा दिन बिताना है, उस एम्बेसी में आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करें। और मेक श्योर कि अगर आपने उस एम्बेसी से शेंगन वीज़ा लिया है तो उस कंट्री ज़रूर जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज वहीं स्पेंड करें, ताकि अगली बार जब आप शेंगन वीज़ा लें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये है कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ताकि वो बिल्कुल फर्स्ट गो में आपको रिसीव हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैवल। See you in next video. Till then, take care, happy and safe to everyone.